Good morning student and Jai Swaminarayan to each and everyone who has been watching my video. चलो आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जो बचपन में बहुत बुद्धू था मेरी तरह। उसको कुछ नहीं आता था, उसको लेटर्स हवा में उड़ते हुए दिखते थे। उसको एक राइटिंग जब भी मिलती थी लिखने के लिए तो उसके लेटर डांस करते होते थे या भागते होते थे। लेकिन कभी इंसान को उसकी बचपन की सोच से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सोच हमेशा बड़ी होती है और उस इंसान की भी थी जिसने कहा था एवरीबडी इज इक्वल हैविंग सम स्पेशल माइंडसेट, सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ फुलिश पीपल बिकॉज दोज हु हैवंट थिंक एनीथिंग न्यू हैवंट थिंक एनीथिंग एल्स। जिसने कभी कुछ नया नहीं सोचा है उसने आज तक कभी कुछ सोचा ही नहीं है। यस, ये बोलने वाला और कोई नहीं था, इट वॉज नन अनदर देन एल्बर्ट आइंस्टाइन। नाउ टुडे इज अ स्टोरी अबाउट टू जीनियसेस, दो ऐसे जीनियस जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने करिश्मों से, अपने कर्तव्यों से, एक ऐसी चीज़ों की इनोवेशन से आज हमें मशीनरी डिवाइसेस की गिफ्ट दे दी है। एक ऐसे फॉर्मूलेस दिए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में जिन्होंने ना ही कोई मशीन्स बल्कि हमारे बीमार होने की, ठीक होने तक की दवाइयाँ भी आपके सामने पूरी दुनिया को दे दी है। दे वर द टू फ्रेंड्स एंड दे वर आइंस्टाइन and his friend Hans. Now Hans and Einstein were the two friends. They were been doing job in one university. यूनिवर्सिटी यानी कॉलेज कैंपस में वो जॉब करते थे। अब एक बार ये हुआ कि आइंस्टाइन बहुत थक चुका था। जैसे आप लोग कैसे दो लगातार इंग्लिश के लेक्चर पढ़ के फिर आप सोशल का लेक्चर, देन अगेन अगर मेरा पीरियड आता है क्लास में इंग्लिश में तो आप बोलते हो सर थक गए, प्लीज़ कुछ लिखाना मत। यस, तो आइंस्टाइन भी वही फीलिंग में कहीं ना कहीं पे फील कर रहा था। तो वो लोग हैंस और आइंस्टाइन वर अ गुड फ्रेंड्स। व्हाट दे थिंक कि क्यों ना सीता गीता बन जाए और गीता सीता बन जाए, यानी राम लक्ष्मण बन जाए और लक्ष्मण राम बन जाए। बिकॉज इन एन यूनिवर्सिटी देयर वॉज अ कैंपस वेयर अ प्रोफेसर वॉज बीन ऑडिबल, नॉट बीन विजिबल। Okay, so everybody had been heard the voice of an Einstein, but they haven't saw them. Okay, so now in a place of Einstein, who was been going? Hans was been going, and suddenly there was an entry of the Hans inside the classroom. Everybody in a classroom was been silent because Einstein was such a teacher, he was such a professor whose lectures was being waited long time. उसकी लेक्चर को सुनने के लिए काफ़ी समय का इंतज़ार करना पड़ता था। एंड देन हैंस एंटर, हैंस ने अपना लेक्चर देना शुरू किया। उसने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे, ऐसे ऐसे लेक्चर्स दिए, ऐसी ऐसी टीचिंग दी उन लोगों को कि पूरा का पूरा क्लास आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन जो आइंस्टाइन जो पढ़ाता था, और कभी हैंस ने भी उसके क्लासेस को अटेंड किया था, लेकिन मज़े की बात ये थी कि हैंस ने आइंस्टाइन के लेक्चर को कभी समझा ही नहीं था। अब हैंस तो लेक्चर दे रहे थे और मज़े की बात ये थी कि आइंस्टाइन जो था वो उसका लेक्चर ऑडियंस में बैठ के सुन रहा था। नाउ आइंस्टाइन को तो ऑडियंस में भी कोई पहचानता नहीं है। आइंस्टाइन खड़ा हुआ ऑडियंस में से, जो स्टूडेंट जो सुन रहे थे उनमें से एक आइंस्टाइन भी बैठा हुआ था, और उसने एक क्वेश्चन पूछा। अब हैंस को उसका जवाब आता नहीं था, और जब हैंस को लगा अरे यार आइंस्टाइन तो मतलब मेरी बरोबर की विकेट गुली करने वाला है, सो यू नो व्हाट हैंस हैड बीन रिप्लाइड, ही हैड ओनली रिप्लाइड ओ माय गुडनेस व्हाट अ फुलिश क्वेश्चन यू आर बीन आस्किंग, दिस क्वेश्चन आंसर कैन बी एबल टू रेक्टिफाई एंड टू बी आंसर बाय माय सर्वेंट ऑल्सो। And the whole class was been laughing on the answer of the Hans which he had been given. In this way, the chapter shows us
that the geniuses can do anything and nothing has been impossible in our life. So for this video and for this chapter, we are going to show you one animated movie depending on the two geniuses in our real life, how they had made their life. So till then, just enjoy the video and we are going to meet very soon for our next session. Till then, goodbye.